एक कहानी है एक गरीब मजदूर और उसके 7 साल की बेटी छोटी की। छोटी अपने पिता के साथ कामों में हाथ बटाया करती थी। इसी तरह से मजदूरी करके दोनों अपना जीवन यापन किया करते थे। पापा, होली आ रही है, हम लोग को रात दिन मेहनत करके एक रंगों की दुकान खोल लेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है। रंगों की एक छोटी सी दुकान खोलने के लिए दोनों रात दिन खूब परिश्रम करते हैं और कड़ी मेहनत व परिश्रम करके कुछ पैसे इकट्ठा कर लेते हैं। लो बेटी, आ गया रंग हम लोग का दुकान खोलने के लिए। हम बेटी चलो, हम लोग कल दुकान खोलेंगे। पापा, हम लोग का रंग बिकेगा ना? पता ना बेटी, हम लोग का सामान बहुत कम है। बेटी कहाँ हो? अरे पापा, आपको क्या हुआ? बेटी तबीयत नहीं सही है। बेटी मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा बेटी। अब बेटी मेरे पास पैसे भी तो नहीं है, सारे पैसों का सामान ले आना बेटी। पापा, आपको क्या हो गया? देखो ना अंकल, मेरे पापा को क्या हो गया? अरे बेटा, तुम्हारे पापा को तो बहुत तेज बुखार है। अंकल जी, आपके पास कुछ पैसे हैं? अरे बेटा, मैं भी गरीब हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं है। एक काम करो, कपड़ा भिगोकर इनके सर पर रखते रहना, इससे इनका बुखार कम हो जाएगा। ठीक है अंकल जी। पापा, आपको कुछ नहीं होगा। पापा को तो बहुत जोर से बुखार है, उनका बुखार तो ही नहीं अरे बेटी, तूने रात में सोई नहीं क्या? नहीं पापा। बेटी उधर पर सामान लाया हूँ, कलर का दुकान लगाना था, तुमको जाओ लगा दो, दुकान लगा दो बेटी। नहीं पापा, आपका तबीयत खराब है, मैं कैसे जाऊंगी? बेटी जाओ सामान बेचकर दवा लेकर आना बेटी। ठीक है पापा, मैं जा रही हूँ। अंकल जी, रंग और पटाखे ले लीजिए। कल मैं तेरी दुकान संभाल लूंगा, मैं किसी अच्छे दुकान संभाल लूंगा। बात से सामान कौन खरीदेगा? अंकल जी सुनो तो। अंकल जी, सामान लीजिए। अरे छोटे दाम कैसे दिए? 20 रुपया। अच्छा, एक दे दो। ये लो, तो कहीं अच्छी दुकान देंगे कि दुकान से सामान लेंगे? ये दुकान का सामान नहीं लगाएगा हमको। चलो कहीं अच्छी दुकान से खरीदेंगे ना। चल वहाँ बड़ा दुकान है, वहाँ चलेंगे। ये दुकान से सामान नहीं लेंगे। अरे अंकल जी सुनो, अंकल जी सुनो, अंकल जी सुनो, अरे अंकल जी सुनो। मेरा सामान नहीं दिख रहा, मैं पापा के लिए कैसे लाऊं? ये लड़की क्यों रो रही है? चलो देखते हैं। अरे बेटा, क्यों रो रही हो? मेरा रंग नहीं दिखता। मेरा सामान नहीं दिखता, मैं सुबह से बैठी हूँ, मेरे अरे लाओ बेटा, कुछ सामान मुझे दे दो। क्या चाहिए अंकल? ये थोड़ा सा फुलझड़ी दे दो, 2 ठे, और एक पैकेट रंग दे दो। कितना हुआ बेटा? 150 बेटा। लो बेटा, ये पैसे लो। अंकल जी, मेरे पास छुट्टे नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, रख लो तुम। अंकल जी, मेरे पापा ने मुझको मेहनत करना सिखाया। ठीक है बेटी, तो 50 रुपए कुछ और सामान दे दो। ठीक है बेटा। हाँ, होली है। भाई, अरे वो लड़की बढ़िया गिरी है वहाँ, चलो उसको पसंद करते हैं, उसका रंग तब बच्ची वहाँ। अरे वो बच्ची तो सुबह से अभी यहीं बैठी है, लगता है घर नहीं गई है। वो सब परेशान करने आ रहे हैं क्या? चलो देखते हैं। अरे बेटी, तुम तो सुबह से बैठी हो, घर नहीं गई क्या? घर जाओ। नहीं अंकल, मैं
अरे बेटा मार्केट का तो सारी दुकानें बंद हो गई है, घर जाओ। वैसे भी आज होली का दिन है, हर कोई दारू नशा पी करके आएगा। तो देखो देखो तुमको घूर रहे हैं, देखो तीनों। चलो यार वो आ गया। एक काम करो बेटा, सामान अपना इकट्ठा कर लो और घर जाओ। नहीं अंकल, अरे बेटा अब सामान तुम्हारा नहीं बिकेगा। अंकल जी मेरे पापा को दवाई ले जाना है, मेरे पास पैसे नहीं। एक काम करो बेटा, ये सारा सामान पैक कर दो और मुझे दे दो। कितने पैसे हुए मुझे बता दो। अंकल जी मैंने आपका सारा सामान पैक कर कितना पैसा हुआ बेटा? 500। ठीक है बेटा देते हैं। ठीक है बेटा, लो पैसा लो, रख लो। चलो बेटा आओ मेरे साथ, चलो बैठो। आओ बेटा चलो, हम इसको अपने घर रखे, तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देंगे ना। चलो अंकल जी यही में रखना। चलो बेटा देखते हैं। बेटी तुम आ गई? हाँ पापा, मेरा सारा सामान बिक गया। ए बेटा तुम्हारे साथ कौन है? पापा इसी अंकल ने सारा सामान खरीदा है। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अरे यार कोई बात नहीं। अरे यार आपको तो बहुत ज्यादा बुखार है, चलो उठो हॉस्पिटल लेके चलते हैं। तो पापा चलो अंकल के साथ हॉस्पिटल चलते हैं। तो पापा हॉस्पिटल चलते हैं। यहाँ बैठा था। डॉक्टर साहब मेरे पापा को बहुत जोर से बुखार है, आप उनको दवा देकर ठीक करोगे? ठीक है बेटा, देख रहे हैं दवा देंगे। आँख देखें, मुंह खोलो। ठीक है, दवा लिख दे रहे हैं। जी ठीक, और उसके साथ जांच लिख दे रहे हैं। ठीक है जांच करवा लीजिए, उसके बाद फिर देखते हैं। ठीक? ठीक है। ठीक, जाइए जल्दी से। डॉक्टर साहब ये है जांच करवा के आया मैंने, रिपोर्ट। देखें, रिपोर्ट तो बड़ा गड़बड़ है, इनका लंबा खर्चा लगेगा। ठीक है डॉक्टर साहब आप दीजिए दवा, चलाइए। इसमें थोड़ा सा लंबा लगेगा भाई, बीमारी बहुत ज़्यादा है इनका। देखिए इन्फेक्शन इनके बहुत ज़्यादा हो गया है, और इनका प्लेटलेट डाउन है, और प्लस इसमें टाइफाइड भी है। ठीक है डॉक्टर साहब आप दवा चलाइए, जो खर्चा आएगा हम देंगे। ठीक है, तब तो ठीक हो जाएगा, घबराइए मत एकदम। ठीक है डॉक्टर साहब ये पैसा ले लीजिए, जो खर्च आएगा आप करते रहेगा, हम देंगे और बकाया पैसा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ दवा अच्छे पूरा से कोशिश हम करेंगे कि कम से कम में खर्च हो जाए। पैसा भी कौन लगते हैं आपके, जो आप इतना मदद कर रहे हैं? एक गरीब परिवार से है भाई साहब, हम तो सड़क से जा रहे थे और बच्ची दुकान लगा के बेच रही थी, तो इसका सामान नहीं बिक रहा था, तो फिर हमने इसका सामान पूरा खरीद लिया। फिर ये बेटिया बोली कि चलिए पापा अंकल जी मेरे घर चलिए। हम इनके घर गए तो देखे इनके पापा का बहुत तबीयत खराब था, तो फिर इनके पापा को हमने लाया हॉस्पिटल आपके लिए, आपके यहाँ के आप इलाज कर दें सही हो जाए। एक गरीब है, डॉक्टर साहब आप इनका मदद करें। ठीक है, ठीक है। हम ऐसा है कि इनको दवा का बस पैसा लेंगे इनसे, और बाकी जो हमारा खर्च है, फीस है, मैं नहीं लूँगा इनसे। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है। बेटा इसी जगह रहना, हम जा रहे हैं फिर आएंगे, ठीक है? पापा वो देखिए जो अंकल आ रहे हैं, उसने हमारी हेल्प की।
अरे तुम लोग, हाँ भाई। अरे तुम लोग, अरे हाँ भाई, आपकी वजह से मेरी जान बच गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल, आपने मेरे पिताजी को जान बचाई। नहीं बेटा, ये तो मेरा फर्ज था। मैं तो गरीबों का हमेशा मदद करता हूँ बेटा। कहाँ जा रहे हो बेटा तुम लोग? ओ भाई साहब, काम की तलाश में जा रहे थे, कोई काम ही नहीं मिल रहा है सब। अरे मेरे पास एक छोटा सा कारोबार है, ईंट का कारोबार। करोगे? चलो उसमें लगवा देता हूँ तुम्हें। ठीक है। अब यही है काम करने का जगह। ठीक है भाई साहब। देखो यही ईंट बन रहा है सब, और आपको केवल 8 घंटे काम करना है। ईंट जो वहाँ बनता है ला के वहाँ से अपना थप्पी लगाना है ईंट का। ठीक है? ये मैनेजर है यहाँ के, इन्हीं के अंदर में काम करते रहना। 8 घंटा काम करेंगे आप, ठीक है? जहाँ जो काम करेंगे आप वो काम करिएगा। जाइए उनके पास। भाई आपका नाम क्या? राजू नाम। ये कल सब काम करेंगे। अरे सुनो, यहाँ आओ। ये तुम्हारी बेटी पढ़ती है कि नहीं? नहीं साहब, खाने की व्यवस्था नहीं तो पढ़ाएंगे कहाँ से? गरीब को साहब, गरीब आदमी कहाँ पढ़ाएंगे? ठीक है, इसका हम एडमिशन करा देंगे, ठीक है ना? कल से स्कूल जाएगी, इनका फीस हम देंगे, ठीक है? धन्यवाद भैया, आपके एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे यार, एहसान की क्या बात है। अरे भाई साहब, मैं कभी सपने में नहीं सोचा था कि मेरी बेटी पढ़ेगी। भाई साहब, मैं आपका एहसान कभी जिंदगी में नहीं भूल पाऊंगा। नहीं यार, एक इंसान के काम नहीं आएगा तो कब आएगा दोस्त? हाँ बेटी, कल से तुम स्कूल जाना और अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है? तो बेटा, तुम्हारा आज एडमिशन करा के तुम्हें स्कूल छोड़ के चला आता हूँ, ठीक है? हमारी बस आएगी, रोज बैठ के जाना, ठीक है बेटा? ठीक है बेटा। इतना लेट होगी, हमारी बेटी अभी आई नहीं। पापा जी प्रणाम। खुश रहा बेटी। पापा, आज होली के इस शुभ अवसर पे हमको एक और खुशी मिल गई। क्या मिला बेटी? हमारा सरकारी नौकरी लग गया टीचर में। शुक्रिया ऊपर वाले। शुक्र है वो इंसान की जो हमारा मदद किया था। हाँ पापा, शुक्र है उनका जो आपकी जान बचाई हम और हमको इस मुकाम पे पहुंचाया। बेटी, आज जो हम लोग हैं कि उन्हीं की वजह से हम लोग खुश हैं। हम चलते हम लोग घर उन्हीं के। ठीक है, चलो। अरे भाई, कहाँ जाने की बात हो रही है? अरे भाई साहब। अरे अंकल आप। अरे भाई साहब। हाँ बेटा। और भाई ठीक है ना? ठीक है ठीक है। आप भाई साहब, हम लोग आप ही के यहाँ रहे थे। और बेटे, तुम्हारे रिजल्ट का क्या होगा? धन्यवाद अंकल जी, आज आपने हमको पढ़ा लिखा कर इस मुकाम पे पहुंचाया और हमारा सरकारी जॉब लग गया स्कूल में। नौकरी मिल गई बेटी? हाँ अंकल, सरकारी टीचर है। आज आपकी वजह से हम लोग इस मुकाम पे पहुंचे। चलो बेटी, सब भगवान का आशीर्वाद है बिटिया। सुनो बेटी, रास्ते में चलते रहना, कोई अगर गरीब या असहाय मिले तो उसका मदद करना बेटा। ये तो अंकल हम आप ही से सीखे हैं। आपने हमको इतना हेल्प किया और हमको इस मुकाम पे पहुंचाया, तो हम कैसे भूल सकते हैं? हाँ बेटा, भगवान मदद करेंगे बेटा ऐसे करने वाले का। धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद की क्या बात है भाई, तू तो मेरा परिवार जैसा भाई है। तू मेरा छोटा भाई और मेरी तो बिटिया के समान है। मेरी बेटी तेरी बेटी, तो मेरी बेटी। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि गरीब और असहाय का हमेशा मदद करें। हैप्पी होली 2023। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह से आप लोग भी किसी गरीब का मदद करेंगे तो हो सकता है उसका भी किस्मत बदल सकता है। एक छोटी सी हेल्प किसी का जीवन बदल सकता है। हैप्पी होली गाइस। हैप्पी होली 2023।